पहन लेंगे, कैसे देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं वो 2-4 दिन में टूटने वाले हैं। सपने देखने दीजिए, सपने देखना सबका अधिकार है। मैंने बोला ना कि 2-4 दिन के भीतर में उनका पसीना छूटेगा, कि वो गोवा घूमने जाएंगे, कि मॉरिशस जाएंगे, ये उनसे पूछिएगा ना। मुझे लगता है कि 2-4-5 दिन के बाद वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए, गाली देते हुए नजर आएंगे। तब तेजस्वी यादव जैसे लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं, सपना देखते हैं, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने का इंतजार करते हैं। नमस्कार, मगी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। देखिए, तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 14 तारीख को नतीजे आएंगे और 18 तारीख को शपथ ग्रहण लेंगी। ये तेजस्वी यादव ने खुद ही कह दिया है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुमित शशांक, बीजेपी के प्रवक्ता, इनसे खास बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव ने अब कह दिया कि 14 तारीख को नतीजे आना है और 18 को हम खुद से शपथ ग्रहण लेंगे, कैसे? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं वो 2-4 दिन में टूटने वाले हैं। सपने देखने दीजिए, सपने देखना सबका अधिकार है। जनता के बीच जो व्यक्ति सेवा करने नहीं जाता है, जनता के मर्म को नहीं समझता है, जब अपने वोट बैंक के साथ भी, जो पर्टिकुलर वोट बैंक उनके साथ रहा है, उसके साथ भी जब व्यक्ति अन्याय करता है, उसके भी प्रतिनिधियों में दोयम दर्जे के लोगों को प्रतिनिधित्व देता है और पढ़े लिखे शिक्षित युवा पीढ़ी को इसलिए आगे नहीं बढ़ाता है क्योंकि वो तेजस्वी जैसे लोगों को रिप्लेस कर देगा। तब तेजस्वी यादव जैसे लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं, सपना देखते हैं, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने का इंतजार करते हैं। मुझे लगता है कि बिहार की युवा पीढ़ी, खास करके अपनी वोट प्रतिशत में जो बढ़ोतरी देखी है, उस वोट प्रतिशत में वृद्धि का एकमात्र कारण मुझे लगता है कि एसआईआर के बाद जो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की हमारी पॉलिसी है, वो पॉलिसी काम आ रही है। जो उस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, वैसे लोग चिन्हित होकर पहले ही हटा दिए गए, मरे हुए लोगों को हटा दिया गया। बाद में फर्स्ट टाइम लोग तो मरे हुए को जिंदा कर देते हैं, ये तो राहुल गांधी खुद कह रहे थे। देखिए, मैं बहुत संवेदनशील बयान देता हूँ। असंवेदनशील लोग और जो हल्की बातें करते हैं, बड़े पदों पे रह के जो हल्की बात करते हैं, वैसे लोगों से मुझे लगता है कि युवाओं को और लोगों को सतर्क रहना चाहिए। तो मैं उनकी तरह हल्की बात नहीं करूंगा, मैं बहुत तकनीकी विषय पे बात कर रहा हूँ। देखिए, बिहार में युवा वोटर्स जो हैं वो इस बार बढ़े, फर्स्ट टाइम वोटर्स बढ़े। फर्स्ट टाइम वोटर्स में महिलाओं की, बहनों की संख्या बहुत थी, युवाओं की संख्या भी काफी बहुआयात में थी। युवाओं ने बदलते हुए बिहार को देख करके शिक्षित बिहार के उद्देश्य के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में जीने वाला बिहार और सौहार्दपूर्ण तरीके से समृद्धि करने वाले बिहार के लिए वोट किया। महिलाओं ने सुरक्षा की गारंटी पर वोट किया। लेकिन इस पे एक सवाल उठता है। तेजस्वी यादव ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 72 लाख वोट मतदान पड़े हैं और इससे बीजेपी और एनडीए बड़ी बौखलाहट दिख रही है। उनके अब पत्ते साफ होते दिख रहे हैं, उनके पसीने छूटते दिख रहे हैं। मैंने बोला ना कि 2-4 दिन के भीतर में उनका पसीना छूटेगा, कि वो गोवा घूमने जाएंगे, कि मॉरिशस जाएंगे, ये उनसे पूछिएगा ना। मुझे लगता है कि 2-4-5 दिन के बाद वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए, गाली देते हुए नजर आएंगे। तो शपथ ग्रहण की बात कर दी है, अब हम शपथ ग्रहण 18 तारीख को फाइनली ले रहे हैं। वो अपने सहयोगियों को गाली देते हुए नजर आएंगे। मैंने पहले बोला कि बिल्ली के भाग्य से छींका नहीं टूटता। कहावतें कहानियों में अच्छी लगती हैं। तेजस्वी यादव कहानियों में जी रहे हैं और कहावतों में जी रहे हैं। तो कहावतों और कहानियों में जीने वाले जो लोग हैं, उनको मैं कहूंगा कि भ्रम से बाहर निकले। विदेश जाने के बजाय उनकी जो पेशियां लग रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके संदर्भ में सोचें। उनकी पार्टी जो टूटने वाली है, संजय यादव जब एक तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी बहनों का जो अधिकार उन्होंने छीना है, तीसरी तरफ जिस तरीके से भाई की स्थिति पर वो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अपने साथ पीछे घूमने वाले जो छुटभैया नेता हैं उनके साथ अपने भाई का मजाक उड़ा रहे थे। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता इस प्रकार की मानसिकता को भी देख रही है और ऐसे लोगों को जवाब देगी। ईवीएम को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर इसमें कुछ हुआ तो नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा, जवाब लेंगे। मतलब हम जीत गए तो ईवीएम में कुछ हो गया? पर्चे निकल कर आ रहे हैं सामने, सीधे तौर पर अगर कहें तो पर्चे सामने निकल कर आ रहे हैं। अगर चुनाव हम जीत गए तो उनकी नजरों में ईवीएम में कुछ हो गया, और जनता ने उनको वोट नहीं दिया तो ईवीएम में कुछ हो गया। उनके लोग ईवीएम सेंटर्स के सामने, जहां भी बॉक्सेस जमा होते हैं, वहां बैठे रहते हैं। लूटने का भी प्रयास करते थे पहले, अब लूटने नहीं दिया जाता है, सरकार लूटने नहीं देती है, तो इस कारण कहीं बौखलाए होंगे। बूथ लुटवा पार्टी के तो नेता है ना वो,
इस बार कितनी सीटों पर आप लोग जीत हासिल करेंगे, क्योंकि सबकी निगाहें 14 तारीख को लेकर है कि कितने सीटों पर एनडीए इस बार जीत रही है। देखिए, सीटों की बात नहीं करता हूँ मैं बात वोट प्रतिशत में करता हूँ। बिहार ने समृद्धि के लिए वोट किया है, मतदान किया है, युवा शक्ति के लिए वोट किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वोट किया है, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि एक बड़ा बहुमत वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। चलिए, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुमित शशांक बीजेपी से थे। तमाम मुद्दों पर हमने बात की, आपने अपनी राय दी। बहरहाल आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, जरूर दें। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे मंगी न्यूज के साथ। प्रिया मेहता की रिपोर्ट, पटना से।